बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम उसी सीरीज़ के साथ जिसमें हम अपने कॉन्सेप्ट्स को रिफ़ाइन कर रहे हैं। और आज का जो हमने जो टॉपिक चुना है वो है सक्सेस का। आज सक्सेस के ऊपर बात करते हैं कि सक्सेस, व्हाट इज़ सक्सेस। हमारे यहाँ एक तो मोटिवेशनल एक वो भौचाल है ना, जिसके अंदर हमें कहा जाता है कि जी फला कामयाबी हासिल कर ली तो सक्सेस है। जो मजहबी रहनुमा है वो कहते हैं मजहब के अंदर वो सक्सेस मौजूद है। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि जी इतनी आपकी इनकम होनी चाहिए और ये गोल अचीव कर लिया और इतना बड़ा बिजनेस हो गया तो सक्सेस है। बहुत सारे सक्सेस के वर्जन्स हैं, हर कोई अपने अपने हिसाब से उसको सक्सेस को देख रहा होता है। अच्छा, मेरा वर्जन टोटली थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं लॉन्ग टर्म सक्सेस के ऊपर बात ही नहीं करता, मैं बात करता हूं आज के दिन की सक्सेस के ऊपर। अगर आपका आज का दिन कामयाब है तो समझ लीजिए कि वो जो लॉन्ग टर्म आपने गोल्स रखे हुए हैं, जो प्लानिंग्स रखी हुई हैं, उन सब में आप कामयाब हो जाएंगे। तो आज के दिन को कामयाब कीजिए। अपने टारगेट्स को जितना हम स्मॉल रखते हैं, जितने स्मॉल स्टेप्स लेते हैं वो बहुत आसान होता है। जितने बड़े टारगेट्स बनाते हैं उतने डिफिकल्ट होते जाते हैं। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म टारगेट्स अपने बनाइए, उसको डिवाइड कर दीजिए छोटे छोटे पीसेस के अंदर। इवन उसको इतना डिवाइड कर लीजिए कि वो एक दिन के ऊपर आ जाए, वन डे के अंदर आ जाए, और आज के दिन को उस कामयाबी को हासिल कर लीजिए। आज का दिन अगर आपका कामयाब हो गया तो आप इसका मतलब अपने टारगेट्स की तरफ परफेक्टली मूव कर रहे हैं। और आज का दिन अगर आपका कामयाब नहीं है तो इसका मतलब हम अपने टारगेट्स को ऑन टाइम पूरा नहीं कर सकेंगे। तो आज के दिन को फोकस करके सक्सेस को, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो एक सक्सेस रोजाना होती है, डेली होती है। रोजाना अगर आप प्रोडक्टिव डे गुजारते हैं, अपने अपने जो आपने टारगेट्स मैनेज किए हुए हैं, प्लान किए हुए हैं, उसमें पूरा उतरना है, तो यू आर सक्सेसफुल। कल किसी ने नहीं देखी, फ्रेंकली कल किसी ने नहीं देखी। आज के दिन को कामयाब करना है, ये बेसिकली आज का हमारा फोकस रहेगा। अच्छा, इसको कैसे करना है? मैं जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं, मैं कभी भी सिर्फ एक मोटिवेशनल बात करके नहीं पीछे हटता। मैं कहता हूं कि आप लोग साथ चलें, बल्कि आप लोग ज्वाइन कीजिए। जो एवरी संडे को हम जूम के ऊपर इकट्ठे होते हैं और इसी तरह के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस उसमें क्लियर कर रहे होते हैं, उसमें ज़रूर आइए। कॉन्सेप्ट मेरा सिर्फ ये है इन तमाम वीडियोस का, आप लोगों के साथ एसोसिएशन का, कि आप में से जितने लोग हमारे साथ चल रहे हैं हम एक काफिले की सूरत में कामयाबी हासिल करें। हर लिहाज से कामयाबी, चाहे वो हमारे रिलीजियस पर्सपेक्टिव में हो, चाहे वो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में हो, चाहे कैरियर हो, चाहे हमारी फैमिली हो, चाहे हमारे रिलेशंस हो, एवरी। तो हमें कामयाबी हासिल करनी है। ओके, आज के दिन की कामयाबी कैसे हासिल करनी है, इसके ऊपर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक प्लान आउट देता हूं मैं आपको। तो प्लान आउट बड़ा सिंपल है। दिन को फोर डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर आप डिवाइड कर लीजिए। सेगमेंट, एक सेगमेंट तो हमारा बड़ा डेफिनेट है कि बगैर सोए हम, जाहिर बात है, हमारा वर्किंग नहीं हो सकती, तो नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक सेगमेंट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छी नींद का कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए हम कुछ टिप्स भी लेंगे कि अच्छी नींद कैसे ले सकते हैं। एक हमारा सेगमेंट है जो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का है, एक सेगमेंट है जो हमारा फैमिली से रिलेटेड है, और एक सेगमेंट है हमारा जो वर्किंग से रिलेटेड है। तो फर्स्ट सेगमेंट से मैं स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट सेगमेंट, जिसको मैं स्पिरिचुअल आवर्स कहता हूँ, ये स्टार्ट होता है सुबह। आपके कुछ लोग तहज्जुद गुजार होते हैं और कुछ लोग फजर की नमाज से इस बात को स्टार्ट करते हैं। दैट इज अर्ली मॉर्निंग टाइम। ये बहुत खूबसूरत, जिसको मैं स्पिरिचुअल आवर्स कहता हूँ, रूहानी वक्त आप इसको कह लीजिए उर्दू में। इसमें हम करते ये हैं कि हम इबादत करते हैं, हम अल्लाह को याद करते हैं, यूजुअली वॉक करते हैं, बाहर निकलते हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह लज़ीम की तस्बीह पढ़ते हैं और कुरान की तिलावत करते हैं। दिस दिस इज स्पिरिचुअल आवर। मैं इसको कहता हूँ कि इसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ किया कीजिए, इसके अंदर सिर्फ अपने रब के साथ आपका जो खूबसूरत सा ताल्लुक़ है उसको मजबूत किया कीजिए, उसको पुकारा कीजिए, उससे बातें किया कीजिए, उसके बारे में सोचा कीजिए। और कोई और एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, दिन भर को प्लान करने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ अपनी एक प्योरिटी, अपने रूह को टाइम दीजिए, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक हो गया? तो दिस बेसिकली फर्स्ट सेगमेंट हमारा स्पिरिचुअल आवर्स। अगर आपका आज का स्पिरिचुअल आवर्स का सेगमेंट कामयाब हो गया, ये वो मज़ेदार, मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि सुबह अक्सर मैं वॉक पे जाता हूँ, तो बल्कि अभी कुछ अर्सा पहले गया तो एक हमारे घर के पास एक पार्क है, वहाँ पर एक साथ ही एक फैमिली है, उनका बेसिकली उनके
जो हस्बैंड है वो बाहर आया और उन्होंने कहा कितने अफसोस की बात है, इतना खूबसूरत पार्क है और उसमें घूमने वाले सिर्फ हम 2-4 लोग हैं। जबकि उसके आसपास कम से कम भी कोई 25 से 30 घर हैं मौजूद, 25-30 होम्स मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत टाइम है, उस टाइम को ज़रूर अवेल कीजिए। ये आपकी कामयाबी का एक सबसे बड़ी, बहुत बड़ी कुंजी है। बल्कि कहा जाता है कि उस वक्त रिस्क तकसीम होता है। तो जिस वक्त रिस्क तकसीम हो रहा है उसी को हम अवेल नहीं करें तो फिर और क्या करेंगे। और उसमें सिर्फ अल्लाह से कनेक्टिविटी कीजिए, तिलावत कीजिए, दुआ कीजिए। और ये बेहतरीन टाइम है कि स्पिरिचुअल आवर के साथ ही आप अपनी दुकान भी खोलिए। 11:30 बजे, 12 बजे, 2 बजे दुकानें खोलने का, बहरहाल ये हम एक अलग किसी और डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सक्सेस में बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी तो मैं इसको ज़रा शॉर्टली कवर कर रहा हूँ। सेकेंड आवर है जिसको जो सेकेंड सेगमेंट है जिसको मैंने टाइम दिया हुआ है अर्थ आवर्स। हमें इस दुनिया पे, इस अर्थ पे रहने के लिए कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं। हमें काम करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली जॉब पे जाना है। कारोबार कर रहे हैं, कारोबार पे जाना है। और हमें इस दुनिया में रहने के लिए कुछ ना कुछ रोजी रोटी का बंदोबस्त करना है, या कुछ लर्न करना है, कुछ समझना है, इस दुनिया को समझना है। इसके मामलात के साथ हमें वक्त गुजारना है। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। 9 to 5 जॉब होती है, 9 to 2 स्कूल, 8 to 2 स्कूल होता है यूजुअली। तो ये हमें टाइम जो है इसको मैं अर्थ आवर कहता हूँ कि हमें इस दुनिया में रहने के लिए जो पापड़ बेल रहे हैं वो उस टाइम। अच्छा, इस टाइम को भी पूरी तरह से पूरे मन से कीजिए। जब ये वक्त है तो इसमें कोई और चीज़ का वक्त नहीं है। इसके अंदर सिर्फ प्योरली फोकस होकर अपने काम पे तवज्जो दीजिए। अगेन, आज के अर्थ आवर को आपने जो अर्थ आवर्स का जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट को अगर आपने कामयाब कर लिया कि आज के जो टारगेट्स थे, आज जो मैंने जितनी ईमेल्स डिलीवर करनी थी, आज जो मैंने मार्केटिंग करनी थी, आज जो मैंने अपनी सेल्स अचीव करनी थी, आज जो मैंने अपनी मैनेजमेंट सिस्टम सही करने थे, आज मैंने अपने प्रोसेसेस बनाने थे, आज मैंने लर्न करना था, आज मैंने होमवर्क करना था, आज मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर किसी प्रोफेसर से मिलना था, उनसे लेक्चरशिप लेने, वट एवर, जितनी अच्छी तरह से इसको भी कर लेंगे, अगेन ये सेकंड स्टेप है जिसके अंदर आप कामयाबी हासिल करते हैं। अच्छा, थर्ड सेगमेंट को मैं कहता हूं दैट इज फैमिली आवर्स। फैमिली आवर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, यकीन जानिए। एक बहुत खूबसूरत एक बुक है, मेरे नाम अभी जहन में नहीं आ रहा, आएगा, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा आपको। बेसिकली एक नर्स ने एक स्टडी की, एक रिसर्च स्टडी की उन लोगों के ऊपर कि जो लोग जिंदगी में अपने आखिरी लम्हात को गुजार रहे थे, और उनसे पूछा कि भाई आपकी ज़िंदगी में क्या रिग्रेट्स हैं, आपके अफसोस क्या है, किस चीज़ बात पे आपको दुख हो। तो उन सब का तकरीबन एक ही जवाब था, और वह जवाब ये था कि हमने अपनी फैमिली के लिए वक्त नहीं निकाला, अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं निकाला। हम उस अर्थ आवर्स के अंदर, हम अपने वो कामों के अंदर, वो पापड़ बेलने के अंदर इतने बिजी हो गए कि फैमिली को टाइम ही नहीं दिया। डेली बेस के ऊपर अपनी फैमिली आवर्स को निकालिए। बल्कि मेरी एक शॉर्ट मैंने ऑनलाइन की थी नाइट वॉक करते हुए, उसके अंदर भी एक मैंने बात की थी कि फैमिली आवर्स के अंदर जो सबसे खूबसूरत टाइम है दैट इज डिनर टाइम। कोशिश कीजिए, ब्रेकफास्ट हो सकता है आगे पीछे हो जाए, कोशिश कीजिए उसको भी साथ कीजिए। जो आपका लंच टाइम है, दोपहर के खाने का वक्त, वो अक्सर कोई स्कूल में होगा, कोई कॉलेज में होगा, कोई जॉब पर होगा, कोई बिजनेस में होगा। जो नाइट का हमारा रात का खाना है, डिनर टाइम है, इसको कोशिश कीजिए एक टेबल पे कीजिए। रात की वॉक कीजिए फैमिली के साथ, थोड़ा सा टाइम रखिए, 1 घंटा 2 घंटा आपस में बातें कीजिए, टीवी देखिए, खेलिए, चाय पीजिए, वट एवर डू, बट इस फैमिली आवर्स में फैमिली को टाइम दीजिए। यह है तीसरा सेगमेंट। आपके पहला सेगमेंट स्पिरिचुअल आपका कामयाब हो गया, आपका अर्थ आवर्स कामयाब हो गया, आपने अपने ऑफिस में प्रॉपरली काम किया और आपने अपनी डेली बेस पे फैमिली को टाइम दिया। यकीन जानिए, कल के दिन आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि कल मैंने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया, मैंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, और मैंने एक अपनी जो स्पिरिचुअल मेरी कनेक्टिविटी है मैंने उसको वक्त नहीं दिया। ये है कामयाबी, रोजाना की रोज कामयाबी, राइट। लास्ट सेगमेंट जिसके ऊपर हम बात करेंगे दैट इज स्लीप आवर्स। स्लीप आवर्स को खूबसूरत बनाइए, बहुत बेहतरीन बनाइए। अक्सर लोग रात को चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, जो 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 आपकी रूटीन है जिसमें आपको अच्छा मज़ा आता है ज़रूर कीजिए। मेडिकली मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा।
कहवा बहुत खूबसूरत चीज़ है, रात को कहवा पी के सोते हैं। इसी तरह से जो कुछ फ्रेगरेंसेस हैं, खुशबू है, लेवेंडर की बहुत मशहूर है, उसको उसको अपने रूम में कीजिए और बेहतरीन नींद लीजिए। एक कंप्लीटली अपने ब्रेन को एक रेस्ट मोड दीजिए। और इसमें सबसे अच्छी चीज़, थोड़ी सी मेडिटेशन सीख लीजिए। अगर आप कर सकते हैं, थोड़ी सी डीप ब्रेथिंग कीजिए। डीप ब्रेथिंग करने से इमीडिएटली आपके जो नर्व्स हैं वो रिलैक्स होती हैं और आप नींद की तरफ जाते हैं। ठीक है। उस डीप ब्रेथिंग के साथ कुछ एक तलावत या कोई ऐसा कोई कलमा, कोई अच्छी आयत, कोई अच्छी दुआ, दुरूद शरीफ, सबसे बेहतरीन दुरूद शरीफ आप पढ़ते और वो पढ़ते पढ़ते सो जाइए। एक तो सवाब आपको सारी रात का मिल गया, दूसरे नंबर पे नींद बहुत अच्छी हो गई। और नींद को खुल के एंजॉय कीजिए। रात को मोबाइल यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब सोने का वक्त आ गया उसको आराम कीजिए, सो जाइए। ठीक है। अच्छी नींद लेके सुबह उठिए और दोबारा स्पिरिचुअल आवर से स्टार्ट कर दीजिए। रोज़ाना की कामयाबी रोज़ाना हासिल कीजिए। दिस इज़ द सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल मैसेज। और अगर ये 4 सेगमेंट्स को आप डेली बेस पे करते हैं तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में रिग्रेट्स नहीं होंगे, अफसोस नहीं होगा। इन्हीं अच्छी बातों के साथ आपसे इजाज़त लेंगे। संडे को जूम पे इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उसको आगे लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल, और भी लोगों को इसमें शामिल कीजिए। और ये एक बेसिकली एक मिशन के तौर पे है कि हम सब एक कामयाबी हासिल करें, वो असल कामयाबी जो कि मोटिवेशन वाली कामयाबी नहीं कि वो हंगामा हो जाए और ज़िंदगी जो है वो रात को भी आंखें खुली हुई हैं। वो एक साहब कह रहे थे कि ख्वाब वो होते हैं जिसमें रात को भी आंखें खुल जाए। अरे भाई, रात को सो जाओ, सुबह ख्वाब देखना। एनीवे, खुश रहिए। अल्लाह ताला आपके हर मामले में आसानी फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की का शर्फ अता फरमाए। अशफाक अहमद साहब के खूबसूरत कलमात के साथ अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।